एग्जैक्टली पंजाब च मैं बैठी हाँ, टेंशन ना लाओ, चढ़दी कला च है पंजाब च, असीं नहीं बढ़न देंगे बीजेपी नूं, टेंशन ना लाओ। असीं से देश में ऐसे हालात जहाँ पे हम कहते हैं कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया, जो आप स्वतंत्र तरीके से हमें कवर करने के लिए आए हो, आप खुद रियलाइज़ करके देखो क्या ये प्रेस फ्रीडम जो है आज के हालात में बचा है? अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो स्टेटहुड इनका राइट है। अभी आपने मन से भी सुना कि क्या स्थिति थी जब तक ये लॉ नहीं बना था उसके पहले, और आज इनको लगता है कि हम गुलाम हो गए। तो मुझे लगता है कि हर एक स्टेट को इजाज़त है अपने तरीके से अपना कानून, अपनी व्यवस्था डिसाइड करने की। एंड सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ईवीएम। आज हम जो ईवीएम के इशू को लेकर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें महमूद प्राचा जी भी स्टेज पर भी आके बैठे हैं, जिन्होंने पूरे देश में ईवीएम की एक मुहिम चलाई है, क्योंकि फॉर मी ऑपोजिशन डेड है। आज ऑपोजिशन कौन है? आज ऑपोजिशन किसान है देश का, आज ऑपोजिशन मजदूर है देश का, आज ऑपोजिशन हम जैसे लोग जो सड़कों पे गरीब मजदूर के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग ऑपोजिशन है। आज ऑपोजिशन अगर आप देखो तो फर्ज कौन निभाएगा? हर चीज़ जहां आप आ सकते हैं वहां आप आसानी से आ जाएंगे, धर्म की राजनीति करके, लोगों को मार के। जहां आप ऐसे नहीं आ सकते वहां आप मशीन के जरिए आएंगे। तो जिस देश में ये मशीन बैन है, जिस देश ने ये मशीन बनाई है ईवीएम, जर्मनी से बनी, अगर उस देश में बैन है, वो लोग बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं, तो इस देश में क्यों हो? मैं कह रही हूँ कि हो सकता है आप कहते हैं ठीक है, हो सकता है ठीक हो, लेकिन जहां जनता की आवाज़ आ रही है कि नहीं, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और अगर वोट हमारा है तो उसी मशीन से, उसी तरीके से वोट होगा जिस तरीके से जनता चाहती है। क्योंकि डेमोक्रेसी में ना जनता राजा होती है। डेमोक्रेसी में राजा रानी के पेट से नहीं आएगा, डेमोक्रेसी में राजा मशीन से नहीं आएगा। डेमोक्रेसी में जनता जो राजा है वो तय करेगी कि कहाँ से आएगा राजा। और इसलिए आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर से शुरुआत हुई है, जिसे कहते हैं देश का ताज है, और इस जगह से एक शुरुआत हुई है, अहम शुरुआत, कि इनके जो निजी मुद्दे हैं स्टेट को लेकर, जिस चीज़ से ये परेशान है, ये कहते हैं कि हमारे लोगों में प्यार था, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मुट्ठी की तरह रहते थे। लेकिन आज वही ताकतें जो हिंदुत्व फैलाना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि एक धर्म की राजनीति हो, कोई हिंदू परेशान नहीं है। हिंदू मुस्लिम, चाहे कोई अपर कास्ट है, चाहे कोई जाति व्यवस्था में नीचे है, जो इन्होंने सब प्यार से रहते हैं, किसी को मारना नहीं है। लेकिन दहशतगर्द जो लोग हैं, जिनको सरकार के अंदर गलत तरीके से कब्जा करके बैठना है, उन लोगों ने एक दूसरे को बांटना, काटना, मारना सिखाया। उन लोगों ने डिवाइड, डाइवर्ट एंड रूल की राजनीति करी। हम लोगों जैसे लोग जिन्होंने संविधान को पढ़ा है, जो संविधान को मानते हैं, आज जरूरत आ गई संविधान को बचाने की, क्योंकि संविधान गलत हाथों में है। डॉक्टर अम्बेडकर ने यही कहा था, सही हाथों में होगा तो सही कहलाया जाएगा, गलत हाथों में होगा तो गलत। संविधान की एक एक धारा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है अपने तरीके से। क्रिमिनल्स जेल के बाहर हैं, इनोसेंट लोग जेल के अंदर है। और आज वो वक्त आ गया कि हम जैसे, इन जैसे लोग जो इतनी गर्मी के महीने में सड़कों पे आए हैं देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। और मैं आपके चैनल से न्यूज़ 18 के माध्यम से ना, बाकी सारा मीडिया है और मेरा भी चैनल कवर कर रहा है, और मैं देखती हूँ कि न्यूज़ 18 जम्मू का कितना निष्पक्ष है। क्या ये डॉक्टर रितु की आवाज़ सुनाएगा? मैं भी रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरा सोशल मीडिया भी वायरल होता है, और मैं चाहती हूँ कि ये आवाज़ बताओ कि इस देश के अंदर देश को बचाने के लिए डेमोक्रेसी में ऐसे अगर धरने होते रहेंगे तब आज़ादी है, वरना आज़ादी खाली कागजों में है। और अगर आप आज़ाद भारत में आज़ाद हो तो इस तरीके की हलचल होती रहनी चाहिए, लोग हक अधिकार मांगने के लिए सड़कों पे आते रहने चाहिए। असली मायने में उस आज़ादी को आज़ादी कहा जाता है जहां वॉइस ऑफ डिसेंट को, ऑपोजिशन को सुना जाए। कब का बदल देते, कोई भरोसा नहीं। और आप क्या कहते हैं, बदला नहीं है, सिर्फ एक किताब ढांचा रह गया बाबा साहेब के संविधान का, उसकी एक एक धारा को अपने तरीके से चलाया जा रहा है, वो भी बदलावी है, वो भी बदलना ही है। कहाँ वो लोग जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, वो लोग जिनके लोग क्रिमिनल है, रेपिस्ट हैं, जिनकी 54 लोग क्राइम, जिनके ऊपर रेप के आरोप हैं, जो सरकार के अंदर बैठे हैं। आप सोचो, जो गरीब मजदूर लोगों, अगर छोटी सी भी कोई हरकत कर लेना, उसको 1 मिनट में उठा के जेल में डाल। यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट, ऐसा हो रहा है। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि ये बदलाव आए। लेकिन आप ये भी नहीं भूल सकते कि अगर देश में आज मूवमेंट चल रहा है, देश में सड़कें भरी जा रही है, अगर देश में आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन की रूह किसी ने जिंदा रखी है, तो वो यही बहुजन समाज है, जिसमें SC ST OBC मिनॉरिटीज, रिलीजियस मिनॉरिटीज, मुस्लिम्स भी आते हैं, सिख भी आते हैं। और सिखों के अंदर 90% आबादी उन गरीब सिखों की, जिनको गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख बनाया। तो हम ऐसे नहीं कह सकते, मुस्लिम के अंदर भी शेड्यूल कास्ट समाज की आबादी है। इसका हल यही है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, डर खत्म करना पड़ेगा। अगर ये जेलों में डालने का डर आपको देते हैं तो इनको कहो खोलो अपनी जेलें, पूरी जनता जेलों में, हम जैसे लोग जेलों में जाने के लिए सबसे पहले तैयार है। मशीन को हटाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सर, मशीन को हटाना पड़ेगा। मेरा कहने का सभी एजेंसियां उनके हाथ में है, तो वो तो करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे। तो क्या हो गया, लाठी चार्ज करेंगे? हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं।
लाठी चार्ज करेंगे, लाठी खाने के लेके रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। दैट इज द फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। ना झुकना है, ना रुकना है, लड़ना है अंत तक। सो वी आर प्राउड अम्बेडकराइट्स और हम लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ाई से ही सब कुछ मिलेगा। घर के अंदर बैठने से अगर आप सोचो कि आग के गोले बरस रहे हैं और मेरे घर नहीं बरसेंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो वो वहां पे भी आएगा। आज लड़ने वाले बहुत सारे बीजेपी में हैं, वो अलग से अपना राग जो बीजेपी में है ना वो हमारे है ही नहीं, जो दलाल हैं वो हमारे है ही नहीं। 135-36 बीजेपी में बैठे एमएलए एमपी बनके, वो हमारे है ही नहीं। तो हम एमएलए एमपीओ से उम्मीद नहीं कर सकते। देश में जनता को सबसे बड़ा अधिकार है आवाज उठाने का, तो हम आवाज उठाएंगे। ये जो लोग इतनी गर्मी में देख रहे हो ना, मेरे को भी पसीना आ गया, ये सारे ये जागती जमीरों वाले लोग हैं, ये इकट्ठे हैं ना, यहाँ से शुरुआत हुई है पूरे देश में। आप इसका वो देखो, फिर वहीं पे वोट डाला जाएगा, जो फिर इसीलिए कह रहे हैं मशीन से नहीं, इसीलिए कह रहे हैं मशीन से नहीं होगा वोट। वोट सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा, ताकि लोगों को पर्ची मिले, लोगों को पता चले कि मैंने किसको वोट दिया। जिनकी खाली कुर्सियां होती हैं वो लोग जीत के संसद में ना बैठे। मेरी आप सबसे अपील है, हमारे बीच में इस मुहिम को पूरे देश में चलाने वाले एडवोकेट महमूद पराचा जी बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। अभी मैं चाहती हूँ कि आप उनसे वो जो पूरे देश के अंदर अगर ईवीएम का प्रेशर पड़ के अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी को वीडियोग्राफी दी है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है, तो वो उनके पास है। आफ्टर दैट तो पहले नंबर एग्जैक्टली पंजाब च मैं बैठी हाँ, टेंशन ना लाओ, चढ़दी कला च है पंजाब च, असीं नहीं बढ़न देंदे बीजेपी नूं, टेंशन ना लाओ। ਅਸੀਂ